हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 2। इसमें जानेंगे हम फाइलम पॉरीफेरा क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले लेसन में हमने क्या करा था। हमने करे थे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमने जाना था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेल के बेस पे, टिश्यू के बेस पे हो गया था, और ऑर्गन सिस्टम, नंबर ऑफ जर्म लेयर हमने पढ़ी थी। एक में 2 लेयर होती है, एक में 3, डिप्लोप्लास्टिक और प्रोटोप्लास्टिक। बॉडी कैविटी और बॉडी प्लान, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, ये नोटोकॉर्ड, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमने बॉडी प्लान भी कर लिया, सिमेट्री भी देख ली, सेगमेंटेशन, बॉडी कैविटी और नोटोकॉर्ड, ये तीनों अभी रह चुके हैं। इसमें हम इसे भी कवर कर लेते हैं। तो आता है बॉडी कैलम या फिर कैविटी। तो इसमें आते हैं एक्वाइलमेट, सीडोकॉइलमेट और यू कॉइलमेट। तो जो एक्वाइलमेट होते हैं, एक्वाइलमेट का मतलब क्या होता है, ये आता है प्लेटीहेल्मिन्थ में, जो 4 नंबर पर आता है फाइलम, 4 नंबर वाले फाइलम किस में आता है, एक्वाइलमेट। तो इसमें आती है लास्ट वाली लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म। लास्ट वाली लेयर को क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। इसके बाद एक्टोडर्म से नीचे वाली लेयर को क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। मेसोडर्म से नीचे वाली लेयर क्या होती है, एंडोडर्म। तो सबसे लास्ट वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एक्टो, और अंदर वाली लेयर को एंडो, और बीच वाली लेयर को क्या बोलेंगे, मेसोडर्म। ये सारी जर्म लेयर हैं। अब सेंटर में क्या प्रेजेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। सेंटर में क्या हो जाए, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये क्या है, एक्वाइलमेट। अब आता है स्यूडोकॉइलमेट। स्यूडोकॉइलमेट का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, डायरेक्ट क्या होता है, फॉल्स। स्यूडोकॉइलमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप रिवाइज करेंगे। तो स्यूडोकॉइलमेट किस में आता है, 5 वाले फाइलम में आता है, फाइलम एस्केलमाइन्स में। तो इसमें क्या होता है, सेंटर में तो दोबारा क्या प्रेजेंट होगा, एलिमेंट्री कैनाल, उससे आउटर साइड क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्म। और मेसोडर्म के इसमें सिर्फ पैचेस होते हैं। पैचेस का मतलब हल्के हल्के से कहीं पड़ जाते हैं ना हमें, तो हल्के हल्के पैचेस किसके प्रेजेंट है, मेसोडर्म के। और लास्ट वाली लेयर पे क्या प्रेजेंट है, एक्टोडर्म। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो कॉइलमेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कहीं पे तो मेसोडर्म प्रेजेंट है, कहीं पे नहीं है। तो कहीं कहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, फॉल्स कॉइलमेट या फिर स्यूडो कॉइलमेट। नेक्स्ट आता है यू कॉइलमेट। क्या होता है, यू कॉइलमेट में लास्ट वाली लेयर तो पता है क्या होती है, एक्टोडर्म। उससे सेंटर वाली क्या होती है, ये वाली मेसोडर्म। मेसोडर्म से अंदर वाली क्या हो जाएगी, एक ट्रू कैविटी प्रेजेंट है। कैविटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक लड्डू है, लड्डू में छोटा सा होल कर दे तो वहाँ बन गया गड्ढा। तो वो क्या है, एक तरीके कैविटी के रूप में यूज़ हो रहा है। तो वैसे ही जो कॉइलमेट्स हैं, इसमें क्या है, एक ट्रू कैविटी है जहाँ पे स्पेस खाली है। उसके नीचे वाली लेयर क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंडोडर्म, और ये वाली रेड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मेसोडर्म। और अंदर तो क्या प्रेजेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये कौन से फाइलम में होगी, 6 to 11 में, जो 6 से लेके फाइलम 11 तक है उसमें ही प्रेजेंट होगी। चलिए आगे कर लेते हैं। अब पढ़ेंगे स्किन। स्किन भी किसकी बनी हुई होती है, एक्टोडर्म की। हमारी जो स्किन की लेयर है ये वाली, ये किससे बनी हुई है, एक्टोडर्म से। अब इसमें क्या होता है, फैट होता है, रिलैक्ट होते हैं, मसल्स, बोन्स किस में आते हैं, सब मेसोडर्म में। यानी बीच वाली लेयर क्या हो जाएगी, सारी मेसोडर्म में। जो फैट वेट और मसल बोन हो गए सारे मेसोडर्म में। कैविटी, कैविटी का मतलब हो गया हमारे अंदर ऑर्गन जो प्रेजेंट है वो किस में आता है, कैविटी में। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, एंडोडर्म और मेसोडर्म से। अंदर वाली लेयर में ही क्या बनी हुई होती है, एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि बस एक्टो से सिर्फ हमारी स्किन बनती है। क्लियर। इसके बाद आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में देखा जाए तो सेगमेंटेशन एक होता है ट्रू और एक होता है स्यूडो। स्यूडो मतलब फॉल्स। ट्रू किस में आता है, मेटामेट्रिक में, जो क्या होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स किस में होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल होती है मेटामेरिक। सेगमेंटेशन जैसे कि ये क्या है, एक नेफ्रिडिया, नेफ्रिडी का एग्जांपल दे रखा है, बीच में क्या प्रेजेंट, नेफ्रिडिया। तो इसमें इंटरनल, एक्सटर्नल और क्या होती है, रिपीटिशन, क्या हो जाएगी, रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स। तो ये किस में आते हैं, 6, 7 और 11 फाइलम में ये वाली ट्रू सेगमेंटेशन होता है। अगर फॉल्स सेगमेंटेशन देखें तो फॉल्स में क्या होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्स आते हैं। नाम क्या हो जाएगा इसका, टेना। क्या हो जाएगा, टेना, जो किस में आता है, प्रोटोग्लिटिड्स में। क्या बोलते हैं इसे, प्रोटोग्लिटिड्स। इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो
या फिर फॉल्स, सिर्फ एक में होती है ये सेगमेंटेशन। अब आते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में क्या आते हैं, कॉर्डेट्स आते हैं, नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट में ये अब्सेंट होती है। 1 से लेकर 10 तक ये क्या होती है, अब्सेंट होती है। अब आता है अ रोड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड कैसे होते हैं, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किससे बने होते हैं, मेसोडर्म से, और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, डोर्सल साइड में। कौन सी, डोर्सल साइड, यानी बैक के साइड ये प्रेजेंट होती है। अब आता है फाइलम पॉरीफेरा। पहला वाला फाइलम पढ़ लेते हैं एनिमल्स में। तो इसके जनरल फीचर क्या है, ये कैसा होता है, एसेलुलर, यानी सिंगल सेल्स का इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। LOOO का मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्टली एसिमेट्रिकल, कैसे होता है, एसिमेट्रिकल, यानी कि इरेगुलर शेप का होता है। सम एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, कुछ में रेडियल सिमेट्री होती है। डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, मीन्स मीसोग्लिया जो होती है इसकी वो एक्टो और एंडोडर्म में होती है, 2 लेयर के बीच में होती है। तो क्या हो जाएगी, डिप्लोप्लास्टिक। बॉडी कैविटीज में नहीं होती क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल एग्रीगेशन होता है। बॉडी प्लान इसका सेल एग्रीगेशन। हैबिट देखी जाए तो ये क्या होता है, मोस्टली मैराइन, यानी पानी में रहने वाले हैं ये, बट सम एरिया फ्रेश वाटर। स्पोंजिला, कुछ मैराइन यानी गंदे पानी में रहने वाले, कुछ फ्रेश वाटर में रहने वाले। फ्रेश वाटर में क्या है, स्पोंजिला। तो ये क्या है, फाइलम पॉरीफेरा, जिसमें क्या होता है, पोर्स बियर। इन छोटे छोटे से क्या होते हैं, पार्टिकल्स उस पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पोर्स बियर्स। तो ये किस में आते हैं, स्पॉन्जिस में। किस में होता है, स्पॉन्जिस में। आप पढ़ लेते हैं NCERT का कुछ पोर्शन, तो ये वाला भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं इसके भी पढ़ने की। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जिस। तो पॉरीफेरा में कौन सा आते हैं, स्पॉन्जिस आते हैं। जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। मैराइन होते हैं एसिमेट्रिकल, अभी पढ़ा था। जो पॉरीफेरा होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, मैराइन होते हैं। दिस आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर, कुछ प्राइमरी जो न्यू सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज, एलो क्या होता है इनका, सेलुलर होता है, सेल से बने होते हैं। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। ये क्या करता है, वाटर और कैनाल सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर एंटर थ्रू माइनेट पोर्स, जो पोर्स उस पर बियर कर रखे थे, पोर्स के ऊपर पोर्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करता है बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी। इसमें एक सेंट्रल कैविटी होती है, बीच में कैविटी होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पोनगोसल। क्या बोलते हैं, स्पोनगोसल। अब फ्रॉम वेयर इट्स गोज थ्रू द ऑस्कुलम, कहाँ से जाता है वो, ऑस्कुलम से। द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। रेस्पिरेशन जो लेते हैं वो वेस्ट को निकालते हैं और रेस्पिरेशन वहाँ से ले लेते हैं। अब आता है कैनोसाइट्स। कैनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, जो यही स्पॉन्जेस सेल होती हैं, कैनाल में होती हैं। डाइजेशन जो होता है वो इनका इंट्रा सेलुलर होता है, यानी सेल के अंदर ही होता है डाइजेशन। अब आता है स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पीकल्स, स्पिकल्स एंड स्पोंगिन, यानी इसमें जो डाइजेशन होता है इसका स्केलेटन सिस्टम होता है, उसे क्या बोलते हैं, मेड अप ऑफ किससे बना हुआ होता है, स्पिकुलस और स्पोंगिन से। या क्योंकि स्पॉन्जेस होता है ना, सेक्स से देखेंगे तो इसमें सेपरेट नहीं होते। क्या नहीं होते इसमें, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, तो क्या बोलते हैं इसे, हार्मोफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं, हार्मोफ्रोडाइट। अब आता है एग्जाम्पल, एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल से, सेम कैटेगरी से क्या होता है, जो एग और स्पर्म वो दोनों ही प्रोड्यूस होंगे। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। स्पॉन्जेस क्या करते हैं, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। किसके अकॉर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, सेक्सेस इंड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन और गैमेट्स। इसमें जो फॉर्मेशन होता है एसेक्सुअल होता है, क्योंकि एक ही पेरेंट्स क्या करते हैं, एग और स्पर्म दोनों देते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलप इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज। जो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, अंदर ही होता है। डेवलपमेंट भी होता है किसके थ्रू, लार्वा के थ्रू। विच इज़ मोर्फोलॉजिकल डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एडल्ट। तो जब मोर्फोलॉजिकल यानी हम बाहरी स्ट्रक्चर जो देखे जाए वो कैसे देखे, एडल्ट की दिखेगी। अब आता है इसमें सीसाइड स्ट्रक्चर होती है, ये कैसे होते हैं, सबस्ट्रेटम। कैसे होते हैं, सबस्ट्रेटम। अब आता है इसमें स्पॉन्जेस की स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल दे रखा है पॉरीफेरा का। फर्स्ट क्या है,
साइकॉन। ये वाला एग्जाम्पल किसका है? साइकॉन। ये दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये क्या है? इसमें पोर्स है। अब आता है ये स्पॉन्जिया, ये भी स्पॉन्ज जैसे टाइप का, ये भी क्या है? इसमें पोर्स बियर है। इसमें सारी जो सेक्सुअल इंट्रैक्शन है वो इंटरनली हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये एक्सटेरियल होते हैं। अब आता है इसमें स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला देखा जाएगा तो इसमें भी क्या है? पोर्स बियर है। तो ये फाइलम पॉरीफेरा है। अब आता है एग्जाम्पल क्लाइना बोरिंग स्पॉन्ज, जिसमें क्या आता है? मस्कुलस बोर पियरिंग। अब आता है यूप्लेक्टेला या फिर वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? जापान में। हाइलोनेमा वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ग्लास रॉड स्पॉन्ज होता है। कैसा होता है? ग्लास रॉड स्पॉन्ज। तो ये वाले एग्जाम्पल किस किसके थे? साइकन जो साइफा है, स्पॉन्जिला क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, और यूस्पॉन्जिया क्या है? बाथ स्पॉन्ज है। जैसे बाद में खाने में चूना जैसे रहता है वैसी ही वाली है, इसे क्या बोलते हैं? बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है रेडियल सिमेट्री। कैसे होती है? इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। किसके अंदर होती है? लिकोसोलिनिया। ये कैसे स्मॉल स्पॉन्ज होता है। आर्केओसाइट्स टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं इसमें। आर्केओसाइट्स में कैसे होते हैं? सेल्स कैसे होते हैं? टेटीपोटेंट, यानी बहुत ज़्यादा उसके लेवल जो होता है पोर्स बियर, जो वो उसमें पोर्स बियर कर रखे हैं वो लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। लार्वा स्टेज होती है इसकी किसमें? एम्फीब्लास्टुला में स्काइफा एंड पैरेन्काइमुला में ल्यूकोसोलेनिया। इसके नाम आपको लिख लिख के याद करने हैं। अब आता है स्पेसियोस्पोंजिया, इसे क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट स्पोंज। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट स्पोंज कौन सा होता है तो कौन सा होता है? स्पेसियोस्पोंजिया। यहाँ तक आ गया। अगर तुम्हें एक वर्ड दे दिया लिकोस्पोंजिया है तो ये कहाँ पे आ जाएगी? पैरेन्काइमा। यहाँ तक लिया हुआ पैरेन्काइमुला। अब आता है ये क्या दे रखा है? ये लॉन्ग हेयर किस में प्रेजेंट होता है? ये फ्लैजिला। ये क्या है? माइक्रोविली। इसके ऊपर ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर है, ये क्या है? माइक्रोविली। अब ये क्या है? एक स्पॉन्ज कोडल है, क्या नाम है इसका? ऑस्टिया। बीच में क्या प्रेजेंट है इसमें? ऑस्कुलम। अब आता है पहला वाटर कैनाल सिस्टम होता है इसमें। कैनाल सिस्टम कैसा होता है? वाटर ही सीक्रेट करता है ये अपने पोर्स के अकॉर्डिंग। तो ऑस्टिया में क्या होता है? स्पोंज कॉल, जिसे क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। अब आता है कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स में क्या प्रेजेंट होती है? कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। आता है फाइलम कोलेंट्रेटा या फिर नाइडेरियंस। किसमें आते हैं? नाइडेरियंस। इसमें जो सेल्स होती है सेल्स को क्या बोलते हैं? नाइडोब्लास्ट। तो आता है जनरल फ्यूचर। इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है? टिश्यू। क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री देखी जाएगी तो सिमेट्री कौन सी होती है इसमें? रेडियल सिमेट्री। कैसे होते हैं? डिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक में मतलब कितने लेयर होंगी? 2 लेयर होंगी। ब्लाइंड सैक होते हैं, बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें। अब आता है एक्वायरमेंट। क्या होता है ये? एक्वायरमेंट, यानी लेयर्स प्रेजेंट है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, और इसमें एनल कैविटी भी प्रेजेंट है। हैबिटेट देखेंगे तो ये किस में रहते हैं? मैराइन में। और इसे क्या है? फ्रेश वाटर। किस में रहते हैं? फ्रेश वाटर में। अब आता है नेक्स्ट इसकी एनसीईआरटी पोर्शन। तो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले। मैराइन में सीसाइल और फ्री स्विमिंग। रेडियली सिमेट्रिक होती है इसमें। रेडियल सिमेट्री होती है, फ्री मूव कर सकते हैं। इसका नाम क्या होता है? नाइडेरिया। कहाँ से डिराइव हुआ है? नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट से। अब आता है विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और हीमोटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। इसमें क्या प्रेजेंट है? टेंटिकल्स प्रेजेंट है। ये क्या स्ट्रक्चर क्या है? टेंटिकल्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रखी है। अब आता है नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड एग्जिबिट टिश्यू ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखा जाएगा तो क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कैसे होता है? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि तो इसमें जम लेयर होती है। अब आता है नेक्स्ट, ये क्या होता है? गैस्ट्रोवास्कुलर एक्टिविटी कैविटी होती है। इसमें सिंगल ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग यानी डाइजेस्टिव जो होता है इसमें सिंगल ओपनिंग का होता है, जिसे क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम।
क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, बाहर भी हो सकता है और अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी इनका जो डाइजेशन है वो हो सकता है। सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो स्केलेटन है वो किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। नाइडेरियन एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा, ये क्या करते हैं, दो बॉडी फॉर्म करते हैं, एक तो पॉलिप और एक क्या हो जाएगी, मेडुसा। नेक्स्ट आता है द फॉर्मर इज अ सीशाइड एंड सिलेंड्रिकल, इसका जो फॉर्मेशन होता है यानी इसकी कैसे शेप में होता है, तो कैसे होता है, सीसाइड या फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। लाइक हाइड्रा, हाइड्रा जैसे हाइड्रा का पौधा होता है। एडेस्मिया एजेक्ट्रा, लेटर इज अम्ब्रेला शेप, कैसा होता है ये, अम्ब्रेला शेप का भी होता है। फ्री स्विमिंग होता है, किसमें होता है, ऑरेलिया और जेली फिश। दोस नाइडेरियम विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, क्या फॉर्म करता है ये, अल्टरनेशन और जनरेशन, क्या हो जाएगा, जैसे मेटा जेनेसिस, जिसमें क्या होता है, पॉलिप क्या कर प्रोड्यूस करता है, मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म द पॉलिप्स सेक्सुअली, यानी कि जो मेडुसा है पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडुसा एसेक्सुअली, पर जो मेडुसा है वो पॉलिप प्रेजेंट करता है सेक्सुअली। एग्जाम्पल में आता है ओबेलिया, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, ओबेलिया। नेक्स्ट आता है इसका डायग्राम, किसका, लार्वा में होता है ये ओबेलिया, प्लेनुला एंड ओरेलिया यिफ्रा। अभी डायग्राम में देख लेते हैं, डायग्राम फर्स्ट किसका है, ओरेलिया का, ओरेलिया किसमें, मेडुसा में और एडेम्सिया पॉलिप में। तो ये दिख रहा है, ये आपको कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, अम्ब्रेला टाइप की स्ट्रक्चर है इस तरीके से। तो ये क्या कर रहा है, मेडुसा है अम्ब्रेला लाइक और फ्री स्विमिंग, आराम से मूव कर सकते हैं। तो आता है अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है पॉलिप को, मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है पॉलिप को, तो क्या हो जाएगा, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा पॉलिप मेडुसा को। इसमें आती है ओबेलिया, क्या है ये वाली स्ट्रक्चर, ओबेलिया की। अब पॉलिप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का या फिर सीसाइड शेप का, किस तरीके से है ये पॉलिप, सिलेंडर शेप का या फिर सीसाइड शेप का। नेक्स्ट आता है नाइडोब्लास्ट सेल। नाइडोब्लास्ट सेल देखेंगे तो ये एक्टिव फॉर्म में और एक इनएक्टिव में। एक्टिव में अगर इसकी फ्लैजिला जो आउटर साइड में है तो ये क्या, एक्टिव में हाइपोटॉक्सिन। अब इसकी जो फ्लैजिला अंदर की साइड है तो वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिव। तो इनएक्टिव से एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए, हाइपोटॉक्सिन। अब एग्जाम्पल किसका है ये, पोर्टिग्यूस मैन ऑफ वॉर या फिर एडमसिला सी एनिमस। नेक्स्ट आता है सी पैन और क्या हो जाएगा, गोर्गोनिया सी फैन एंड मैंडेना ब्रेन कॉरल। ये सारे डायग्राम इसके क्या है, डायग्राम के नेम भी दे रखे हैं कि सारा है, एग्जाम्पल में आ जाएंगे नाइडोब्लास्ट के। अब आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन में देखा जाएगा तो कैसा होता है, मेटा जेनेसिस, यानी कि सेक्चुअली और एसेक्चुअली प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट नाइडोब्लास्ट सेल क्या करती हैं, एंकरेज और डिफेंस करती हैं, यानी कि अपने ये क्या करते हैं, हेल्प करती हैं अपनी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम मतलब, गैस्ट्रो मतलब डाइजेशन, वास्कुलर मतलब सर्कुलेटरी, यानी इसमें जो डाइजेशन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये एक ही तरह का होता है, एक ही ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग, कैप्चरिंग द प्रे। डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों ही होता है। अब आता है फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा में क्या आती हैं, कॉम जेलीस आती हैं और सी वॉलनट्स आते हैं। तो आता है बायोलुमिनेसेंस या फिर इसे लूसीफर्न बोलते हैं। नेक्स्ट आता है 8 कॉम प्लेट्स होती है इसमें, 8 कॉम प्लेट्स बेयरिंग सीलिया। क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया, सीलिया मतलब स्मॉल हेयर, सीलिया बोलते हैं लॉन्ग हेयर, फ्लेजिया बोलते हैं। तो इसमें क्या है, सीलिया प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जो हेयर्स होते हैं क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, टीनोफोरा में। अब आता है इसका एनसीईआरटी पोर्शन आता है। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स। जो टीनोफोरा है इसको क्या बोलते हैं, क्या आते हैं इसमें, सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेली। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर कैसे है, कॉम्ब जेली जैसी या फिर सी वॉलनट्स। इसमें क्या प्रेजेंट है, ये सीलिया प्रेजेंट है जो क्या कर रही है, ये जो सीलिया है ये क्या है, इसमें प्रेजेंट है, ये मूवमेंट शो कर रही है। इसका मूवमेंट सीलिया के थ्रू ही होता है।
एक्सक्लूसिव में मैराइन होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी 2 जर्म लेयर होती हैं, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी अगर इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी बीर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट, इसमें क्या होते हैं 8 एक्सटर्नल रोज होती है। ये वाली जो रोज हैं कितनी हैं, 8 एक्सटर्नल रोज हैं, कॉम्प्लेट हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन। सिलिया प्रेजेंट है, जो कॉम्प्लेट है यानी इस तरह के थ्रू ये प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं मूवमेंट का काम कर रहे हैं। डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। बायोलुमिनेसेंस होते हैं ये, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, ये क्या करते हैं लाइट को एमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। वेल मार्क इन टीनोफोरा। अब आता है सेक्सेस देखें तो नॉन सेपरेट होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल। कैसा होता है इसमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहर होता है। इनडायरेक्ट डेवलप यानी लार्वा से होता है, तो लार्वा क्या बोलेंगे इसे, साइपेड। एग्जाम्पल में आता है प्लूरोब्राकिया एंड टीनोप्लाना। नेक्स्ट आती हैं आपकी क्विज। ये हमने अभी 3 फाइलम अभी कवर किए हैं, तो अब मिलते हैं हम एक क्विज के साथ। क्विज कर लेते हैं। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज फर्स्ट सीन इन, कम्प्लीटली एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट कहाँ पे देखी थी, तो ट्यूब विथ इन ट्यूब, बॉडी प्लान में देखी थी, जो किस में आता है एस्केल हेलमिन्थ। ये हम इससे आगे वाले लेक्चर में करेंगे। मिलता है नेक्स्ट इनकरेक्ट मैच, साइकोन साइक्फा, इस तरीके से आ गया। अभी हमने पढ़े थे, तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि अगर 2 नाम आते हैं, एक नाम अगर मैचिंग के लिए आ गया तो हम कैसे करेंगे। तो साइकोन के साथ स्काइफा, और साइलेरिया के साथ सी कुकुम्बर, स्पॉन्जिला के साथ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और गोर्गोनिया के साथ सी फैन। तो हमने सी कुकुम्बर नहीं पढ़ा, क्योंकि इसके साथ क्या आता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब आता है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फाइलम पॉरीफेरा कर लिया, फाइलम कोलेंट्रेटा कर लिया, फाइलम टीनोफोरा कर लिया। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में।